हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं साउंड। ओके। एंड साउंड चैप्टर में हम पिछले सेशन में एको के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एको क्या होती है? एको को जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गूंज। ठीक है, तो एको क्या होती है हमने ये डिस्कस किया था। तो एको क्या होती है कि द रिपीटिशन ऑफ साउंड, द रिपीटिशन ऑफ साउंड, the repetition of sound heard after reflection, after getting reflected. ठीक है, after getting reflected from a reflecting surface। ठीक है, फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि ऐसा सरफेस जिससे साउंड हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस लौट जाता है। ऐसे सरफेस से टकराकर जो हमारी साउंड वेव हमारे को सुनाई देती है वो आपकी क्या कहलाती है? एको कहलाती है। ठीक है, द रिपीटिशन ऑफ साउंड heard after getting reflected from a reflecting surface is known as echo। ठीक है, चलिए तो एको आपने बहुत एग्जांपल्स में अगर दूं एको का, तो एग्जांपल जैसे आप बंद बड़े हॉल में किसी में जाएं, ठीक है, तो वहां पे अगर हम बात करें तो हमारी एको गूंज सुनाई देती है। मतलब बड़ा हॉल बड़ा होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ों में अगर हम जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी गान जो आवाज होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, टकरा के आती है पहाड़ों से और हमें वापस से सुनाई देती है। तो उसी आवाज को, रिफ्लेक्टेड साउंड को हम क्या कहते हैं? एको कहते हैं। ठीक है, तो एको के लिए एक कंडीशन होती है कि जो हमारा लिसनर है, ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, उस उसके मतलब कि उससे टकराने के बाद में, ठीक है, जब साउंड वापस आएगा तो हमारा टाइम कितना होना चाहिए, जो ओरिजिनल साउंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई वॉल है, ये क्या है? दीवार है। ठीक है, और दीवार से क्या है हमारा? यहाँ पर आपका लिसनर है। ठीक है, ये आपका क्या है? लिसनर है। ठीक है, तो लिसनर या मतलब कि ऑब्जर्वर बोले हम। ठीक है, क्योंकि यही क्या है? साउंड प्रोड्यूस करेगा और यही क्या है फिर उस एको को क्या करेगा? सुनेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया? साउंड वेव मतलब कि कुछ बोला। ठीक है, और ये क्या हुआ? इस वॉल से टकरा के, ठीक है, पहले इधर वॉल की तरफ गया, फिर वॉल से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ गया। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वर। ठीक है, तो जो ओरिजिनल साउंड मतलब कि जो ओरिजिनल साउंड वॉल की तरफ गया और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वॉल से टकरा के ऑब्जर्वर को सुनाई दिया, उसके बीच में मतलब कि समय कितना होना चाहिए? मतलब कि ये साउंड ट्रेवल करे वॉल तक और वॉल के बाद में वापस मतलब कि सुनाई दे ऑब्जर्वर को, वो समय कितना होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। ठीक है, मतलब एटलीस्ट जो ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हुआ है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है जो हमारे कानों तक पहुंच रहा है उसके बीच में समय सीमा कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमारी ह्यूमन ब्रेन जो होती है वो उसमें किसी भी साउंड की जो सेंसेशन रहती है, मतलब कि जो एक तरह से कहते हैं हम छाप कह सकते हैं, प्रिंट जो रहती है हमारी ब्रेन में, वो 0.1 सेकेंड तक रहती है। ठीक है, उसके बाद में वो मिट जाती है हमारी ब्रेन से, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, सो द sensation the sensation of a sound persist मतलब आपका रहता है। ठीक है, इतनी समय तक। ठीक है, एग्जिस्ट करता है हमारी ब्रेन में उसका मतलब कि सेंसेशन। ठीक है, एक तरह से कहते हैं सिग्नल। तो सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड तक हमारा क्या रहता है? ब्रेन में किसी भी साउंड का सेंसेशन रहता है। ठीक है,
तो अगर हमारा जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और जो ओरिजिनल साउंड है, ठीक है, हमारा इफ द टाइम, ठीक है, इफ द टाइम गैप बिटवीन द original sound, if the time gap between the original sound and and the reflected sound, the original sound and the reflected sound is more than more than 0.1 second, then the echo will be heard। ठीक है, तो अगर हमारा जो ओरिजिनल साउंड है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड साउंड है, जो हमारा टकरा के आ रहा है, कहाँ से टकरा के आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, अगर ओरिजिनल साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड टकरा के आ रहा है, उन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, 0.1 सेकेंड से अधिक है, तो हमारे को एको सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में जो सेंसेशन ऑफ साउंड है, मतलब कि जो एक तरह से कहते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, ठीक है, हमारे जो सिग्नल्स रहते हैं ब्रेन में, वो 0.1 सेकंड तक रखते हैं, मतलब 1/10 ऑफ अ सेकंड, ठीक है, 0.1 सेकंड तक रहते हैं। और अगर हमारा ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिव साउंड के बीच में जो गैप है इससे अधिक है, तो हमारे को एको सुनाई देगी, अन्यथा हमारे को एको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, 0.1 सेकेंड कम से कम समय होना चाहिए बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, तभी हमारे को एको सुनाई देगी, अन्यथा हमारे को एको सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द आपका जो ऑब्जर्वर है या फिर सोर्स है, ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो सरफेस जहां से आपका साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आएगा, ठीक है, उस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी must be 17.2 मीटर और ग्रेटर देन 17.2 मीटर। ठीक है, तो क्या है सेकेंड कंडीशन हमारी, कि हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड, मतलब कि जो आपका ओरिजिनल साउंड में जो प्रोड्यूस करेगा, जैसे मान लो आप पहाड़ों में हो, हिल स्टेशन पे हो और आप चिल्ला रहे हो, ठीक है, कोई भी नाम पुकार रहे हो, ठीक है, मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, तो नाम पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो गए, आप सोर्स हो गए साउंड के, ठीक है, और जो हिल्स हैं जिनसे पहाड़ों से आपकी टकरा के आ रही है साउंड वेव, ठीक है, तब आपको वो वापस से सुनाई देती है, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई, आपके हिल्स या वो पहाड़ आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएंगे। तो आपका जो सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर, और इससे अधिक डिस्टेंस कम होगा तो हमारी एको फॉर्म नहीं होगी, मतलब एको हमारे ईयर्स को सुनाई नहीं देगी, ब्रेन में सेंसेशन एको का नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब कि ये 17.2 मीटर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो गया है, इसकी हम बात करेंगे, ये आपको समझाते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, तो वी नो दैट, मान लेते हैं ये हमारा सोर्स है, ये क्या है, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये है आपकी वो आपका ऑब्जेक्ट जिससे हमारा साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो साउंड वेव हमारी इससे ट्रेवल करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फिर टकरा के क्या हो जाएगी,
वापस आ जाएगी, ठीक है, आपका सोर्स तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है x। सपोज डिस्टेंस कितनी है, सोर्स ऑफ साउंड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक की डिस्टेंस हमारी x मीटर्स है, ठीक है। और जब वो वापस आएगी तो x प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी साउंड वेव, x प्लस एक्स, ठीक है। ओरिजिनल साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, मतलब कि वापस दोनों आने तक सोर्स ऑफ साउंड से, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्टिव साउंड वेव को वापस सोर्स ऑफ साउंड तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2x, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ओरिजिनल साउंड वेव आफ्टर फ्रॉम बाय ओरिजिनल साउंड वेव, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में और फिर वापस आने में टोटल उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 2x मीटर्स मान लेते हैं, ठीक है। सपोज हम ऐसा यूनिट क्या लिया है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे काय में मीटर्स में है, ठीक है। अब टाइम, मिनिमम टाइम एको फॉर्म होने के लिए टाइम, मिनिमम टाइम फॉर एन एको, फॉर एन एको टू बी हर्ड, मतलब कि मिनिमम समय, कम से कम समय कि हमें एको हम सुनाई देगी देगी कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि वो जो डिस्टेंस है 2x, वो अगर 0.1 सेकेंड से कम समय में तय करता है या 0.1 सेकेंड से कम समय में तय करता है तो एको नहीं सुनाई देगी, ठीक है। 0.1 सेकेंड कम से कम समय होना चाहिए, ठीक है, टाइम डिफरेंस होना चाहिए ओरिजिनल साउंड वेव प्रोड्यूस होने में और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव सुनाई देने में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड वेव हमें पता है एयर में क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बराबर कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, ठीक है। तो आपकी वेरी करती है अलग अलग, ठीक है, बिटवीन 331 से लेकर 344 तक अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग स्पीड होती है साउंड की, ठीक है। रेंज होती है आपकी 331 से लेकर 344 तक, ठीक है। तो हमने कंसिडर की है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है एयर में, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो वी नो दैट, इसके साथ हमें क्या पता है, ऑल्सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड आपकी कितनी है 344 इंटू टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, तो आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस 34.4 मीटर्स। डिस्टेंस कवर करना है उसको वेव को, मतलब कि कितना टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी वेव, जो ओरिजिनल वेव है वो टकराने के बाद में वापस सोर्स तक आने में 344.4 मीटर्स। तो ये 2x हमारा आ गया कितना, 2x इज इक्वल टू 34.4 मीटर्स। तो यहाँ से x हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 34.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.2 मीटर्स, ठीक है। सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे आपकी साउंड वेव टकरा के आएगी जो और जो ए को हमें सुनाई देगी, ठीक है। तो उसके बीच में सोर्स ऑफ साउंड और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, द मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी 17.2 मीटर्स। अगर इससे कम होता है तो हमारे को एको फॉर्म नहीं होगा, एको सुनाई नहीं देगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो सेंसेशन रहता है किसी भी साउंड का फॉर 0.1 सेकेंड रहता है, ठीक है। तो ओरिजिनल साउंड वेव जो प्रोड्यूस होगी उसका सेंसेशन हमारे ब्रेन में रहेगा वो फॉर 0.1 सेकेंड। उससे पहले अगर कोई साउंड वेव हमारे तक आती है तो वो हमारे को क्लियरली सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये रीजन है कि कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए, जिससे कि साउंड वेव को आने तक हमारे में
टकरा कर आने में, वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड का समय तो लगे ही लगे, तभी हमें वो एको सुनाई देगी। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एको फॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि कम से कम समय कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। उसी को दूसरे रूप में अगर बोले तो डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 17.2 मीटर्स। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द साइज, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी साइज की अगर हम बात करें, सो द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, so the size of the reflecting surface must be large than the wavelength, must be large than the wavelength of the sound। ठीक है, तो साउंड वेव की जो भी वेवलेंथ है उससे हमारे जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका हमारा साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी एको फॉर्म होगी। और नेक्स्ट बात, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, the intensity of the sound must be sufficient, must be sufficient, so that the reflected sound, so that the reflected sound can uh, reach, so that the reflected sound reaching the ears is audible। ठीक है, इंटेंसिटी से मतलब है, मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटेंसिटी क्या होती है साउंड की। इंटेंसिटी ऑफ साउंड से मतलब है कि साउंड वेव की एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी हमारी इतनी होनी चाहिए कि साउंड वेव टकराने के बाद वापस हमारे जो ऑब्जर्वर है उसके कानों तक आ सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिन पे हमारी एको डिपेंड करती है, मतलब ये अगर होंगे तो ही आपकी एको फॉर्म होगी, और अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो आपकी एको फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपका कैलकुलेट होके आया, ठीक है, ये आपका डिपेंड काय पे कर रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका स्पीड ऑफ साउंड पर। ठीक है, सो ये आपका वेरी होता रहता है, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑफ एयर। ठीक है, तो और डेंसिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। तो किसी दिन अगर टेम्परेचर गर्म या ठंडा होता है, मतलब टेम्परेचर में बदलाव होता है, तो हमारे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, सो द मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन echo to form between source and reflector, depends on the speed of sound, depends on the speed of sound। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड आपकी डिपेंड करती है काय पे, टेम्परेचर पर। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड द स्पीड ऑफ साउंड, and the speed of sound depends on the temperature। ठीक है, टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर से क्या होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है मीडियम की। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, सो द मिनिमम डिस्टेंस, कैन वेरी। ठीक है, मतलब कि 17.2 मीटर हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज डिपेंड करता है आपका काय पर, स्पीड ऑफ साउंड पर। ठीक है, ऑन पर्टिकुलर डे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, ठीक है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। मैंने बताया था 331 से 344 मीटर पर सेकंड तक आपकी रेंज होती है स्पीड ऑफ साउंड की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये आप बात होगी आपकी एको की। ठीक है, एको या गूंज क्या होती है। ठीक है,
Next we will discuss a topic, reverberation. रिवर्बरेशन, ठीक है। तो क्या होता है रिवर्बरेशन? रिवर्बरेशन की बात करें तो जो आपका रिपीटेड साउंड, ठीक है, मतलब कि क्या होता है, एक बार से ज्यादा बार क्या होता है रिफ्लेक्शन अगर साउंड का होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो साउंड वेव है वो क्या हो जाती है, वो ओवरलैप कर जाती है, और उसी ओवरलैप जो साउंड वेव है, मतलब एक साथ हमें जो साउंड वेव सुनाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो रिवर्बरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन वाइज अगर बात करें, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन, द रिपीटेड reflection that results in persistence of sound, that results in persistence of sound is called reverberation, is called reverberation, ठीक है। तो बार बार क्या होता है, साउंड जो रिफ्लेक्ट होके आता है और हमें सुनाई देता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन कहलाता है, ठीक है। और रिवर्बरेशन में मतलब कि आपका साउंड हमें एक जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, ठीक है, और जो हमारा ओरिजिनल साउंड है, ठीक है, तो उसके बीच में जो गैप होता है वो लेस देन 0.1 सेकेंड होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा मतलब कि जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो रिवर्बरेटेड साउंड, जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है जिसका टाइम गैप 0.1 सेकेंड से कम है, जो रिवर्बरेशन है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज ओवरलैपिंग ऑफ साउंड वेव हो जाती है वहां पे, ठीक है। सो अगर हमारा ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच में टाइम गैप कितना है, 0.1 सेकेंड से अधिक है, तो वो क्या कहलाएगी, एको कहलाएगी, ठीक है। और अगर टाइम गैप कम है, इफ द टाइम गैप इफ द टाइम गैप बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर, ठीक है, बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर, ठीक है, जो साउंड वेव ट्रेवल होके आएगी वो टाइम गैप कितना है, लेस देन 0.1 सेकेंड है, लेस देन 0.1 सेकेंड, देन रिवर्बरेशन, देन द रिफ्लेक्शन जो होएगा साउंड वेव का, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, रिवर्बरेशन कराएगा, ठीक है। देन द रिफ्लेक्शन देन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड then the reflection of sound is known as reverb reverberation, ठीक है। तो एको और रिवर्बरेशन में अंतर क्या है कि एको में जो साउंड वेव होता है, ओरिजिनल साउंड, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, टाइम डिफरेंस का टाइम वेव कितना होता है, 0.1 सेकेंड का होता है, ठीक है। और हमारा जो रिवर्बरेशन है उसमें टाइम वेव कितना होगा, लेस देन 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे को क्लियरली डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं देता, ठीक है। और आपका जो रिवर्बरेशन है, ठीक है, रिवर्बरेशन क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो सेंस नहीं कर पाता है एक्चुअली, ठीक है, क्लियरली साउंड वेव्स को। तो रिवर्बरेशन हम ह्यूमंस जो है वो मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड से ज्यादा का रिवर्बरेशन हमारी ह्यूमन ब्रेन टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। और हमारा जो जो साउंड है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा, क्लियरली हमारा वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो a human being a human can tolerate reverberation for maximum uh, 2 seconds, ठीक है। after that after that the sound the reverberated sound है, after that the sound becomes blurred मतलब
वो हमें क्लियरली सुनाई नहीं देगा, वो धुंधला हो जाएगा, ठीक है, हमारे को क्लियरली ऑडिबल नहीं होगा, ठीक है, बिकम्स ब्लर्ड, ठीक है। और जो तो ब्लर्ड साउंड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। एंड द ब्लर्ड साउंड heard is known as background बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो मेन हमें ऑडिबल नहीं है, ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो उस साउंड को फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए उस टाइम पे वो क्या है, बैकग्राउंड नॉइज है, क्योंकि हमारे को क्लियरली ऑडिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट रिवर्बरेशन हो गया, ठीक है। एंड